अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिप्टी नज़ीर अहमद दिलवी की एक कहानी है, मजमून है, जिसका नेम है नसू और सलीम की गुफ्तगू। आज मैं आपको उसका खुलासा सुनाऊंगा। सलीम अभी सोकर भी नहीं उठा था कि बिदारा ने जगाया कि साहबजादे उठिए, बाल बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। तलब की जो खबर सुनी तो सलीम घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर बाप की खिदमत में हाजिर हो गया। बाप ने प्यारे पूछा, क्यों साहिब आज मदरसे नहीं गए? तुम अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग? सलीम ने कहा, बस अब मदरसे जाने ही वाला हूँ। कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अकेला जाता हूँ। बाप के पूछने पर ऐसा क्यों है? सलीम ने जवाब दिया, अगले महीने इम्तहान होने वाला है। छोटे भाईजान इसी की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर अपनी किसी हमजमात के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ उनको देर हो जाती है तो सीधे मदरसे चले जाते हैं। बाप ने पूछा, क्या ऐसे घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? सलीम ने बताया, जगह तो है मगर इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा बड़े भाईजान के पास हर वक्त शतरंज और गंजफा हुआ करता है। बाप ने सवाल किया, क्या तुम शतरंज खेलना जानते हो? सलीम ने जवाब देते हुए कहा, मुझे सारे खेल बुरे लगते हैं। बाप ने कहा, तुम्हारी ये बात सुनकर ताज्जुब होता है। जब दोनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुम्हें इस तरह की गीटियों में नहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। खैर, मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी की असल वजह सुनना चाहता हूँ। सलीम ने कहा, आपने अक्सर चार गोरे लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। कई बरस से हमारे मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले में और भी लड़के हैं, मगर इन्हें किसी से कुछ वास्ता नहीं। मंजिला लड़का मेरा हमजमात है। एक दिन मुझे आमोख्ता याद ना था। मौलवी साहिब नाराज़ हुए और इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, कमबख्त, इसी के पास जाकर याद कर लिया करो। मैंने पूछा, क्यों साहिब, याद करा दिया करोगे? तो कहा, बसरो चशम। गर्स अगले दिन उनके घर आया और अपने हमजमात के पास जा बैठा। उनके नानी जिनको लोग हजरत भी कहते हैं, जायनमाज बछाते किबला को बैठी कुछ पढ़ रही थी। जब वो पढ़ने से फारग हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, गो तुमने मुझे सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूरी है कि मैं तुम्हें दुआ दूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। फ़ौरन नहायत अदब के साथ इन्हें सलाम किया। हज़रत बी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ना टोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इसलिए मुझे जताना ज़रूर था। इसके बाद मुद्दों इनके घर जाता रहा। हज़रत भी मुझे अपने नवासों की तरह चाहने लगी और हमेशा मुझे नसीहत किया करती थी। तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खट्टा हो गया। आपको एक शेर सुनाता हूँ इसका, डिप्टी नज़ीर अहमद दिलवी का, जिसका कुछ गाइस टॉपिक मुकम्मल करते हैं। होप सो आपको हमारे टॉपिक और वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू और नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।